अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग फॉरेंसिक साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि लेक्चर नंबर 7 से ली गई है। इसमें हमें 2 क्राइम सीन्स बताए गए हैं, दिए गए हैं, जिसको हमने 2 पॉइंट्स में उसकी जस्टिफिकेशन देनी है और हमें टाइप बतानी है कि कौन से क्राइम सीन का टाइप है। सबसे पहले मिस्टर जीशान के बारे में बताया गया कि मिस्टर जीशान जो है अपने घर में डेड पाए गए। ठीक है, उनको एक प्रोफेशनल किलर ने मारा जिसने कोई एविडेंस घर में छोड़ा ही नहीं। हत्ता कि उसने जो गन इस्तेमाल की वो भी एक साइलेंस गन इस्तेमाल की और उसने ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल किया ताकि कोई भी एविडेंस ना पीछे बचे। और उसने जो भी जिसने मरवाया उसने किलर को बहुत ज़्यादा अमाउंट दी इसके बदले कि तुम मार दो और तुम्हें पैसे मिलेंगे इतने। तो ये इस सिनेरियो से हमें पता चल रहा है कि क्योंकि एक कोई भी ट्रेस या कोई एविडेंस नहीं छोड़ा इसने, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का जो है ना क्राइम सीन था जिसको एक प्रोफेशनल किलर ने किया। ठीक है, दूसरी बात ये कि इसने ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल किया और हत्ता कि एक साइलेंस गन भी इस्तेमाल की ताकि किसी को पता ही ना चले कि जो है कि किसने जो है ये जो काम अंजाम दिया है। एविडेंस ही नहीं है, ना फुली प्लान्ड है, ना कोई एविडेंस पता चल रहा है। ठीक है, एक केयरफुली प्लान्ड किस्म का उसको अच्छे तरीके से मारा है कि कोई एविडेंस नहीं छोड़ा उससे पीछे। दूसरा है एक आदमी है जिसने बड़े डेस्परेटली किसी बंदे को जाके कैशियर को जो है ना दुकान में जाके जो है ना कहा कि मुझे पैसे दो, क्योंकि उसके पास जो है उसकी जॉब छूट गई थी। उसके पास अपने जो ज़रूरियात थी पूरे करने के लिए पैसे कैसे नहीं थे। उसने हुडी पहनकर वो घर से आ गया अपना मुंह कवर करने के लिए। भला हुडी से कोई फेस कवर होता है क्या? मतलब सही से करो करना है तो काम खैर उसने हुडी पकड़ ली और ग्लव्स पकड़ लिए अपने हाथों के फिंगरप्रिंट छुपाने के लिए। बड़ा उसने एक एगिटेटिव सा उसका बिहेवियर था कि चेहरे पे उसकी वो बड़ा एग्रेसिव टाइप था, बड़ा मतलब कि नर्वस भी था। तो ये जो उसकी नर्वसनेस थी, एगिटेटिव बिहेवियर था, इम्पल्सिव बिहेवियर था, ये शो करता है कि ये अर्जेंसी थी कि ये जो है ना एक अनप्लान्ड किस्म का एक्शन था। तो और उसने हुडी पकड़ ली चेहरे को ढकने के लिए। भला हुडी कोई पकड़ता है नहीं ना, तो हुडी उसने पकड़ ली। तो हुडी से जो पता चल रहा है कि हमें ये हुडी से कोई चेहरा वेहरा छुपता नहीं है। बड़ा आपने कोई करना है काम तो सही से करो काम। और तो हुडी जो है उसके हुडी उसने पकड़ ली, तो हुडी से कैसे कवर होगा? उसका एगिटेटिव बिहेवियर भी हमें शो कर रहा है। तो ये जो है जस्टिफिकेशन के पॉइंट्स थे। आगे दूसरा जो है क्वेश्चन आ रहा है हमें कि कौन से 2 चैलेंजेस हैं जो कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अपने करियर्स में फेस करते हैं, जो कि उनको जो है ना डिफरेंट टू विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम हाउ दे आर प्रेजेंटेड इन द मीडिया में वो जैसे उनको प्रेजेंट किया जाता है उससे जो है वो डिफरेंट उनकी क्यों आ रहा है। सबसे पहले एथिकल डायलेमास या एथिकल कंसिडरेशंस अगर हम लोग देख लें तो उसमें हमें पता चलता है कि उनको एथिकल डायलेमास ऐसे फेस करने पड़ते हैं कि वो जो है कुछ अब हमने जैसे कि हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि हमें अपने क्लाइंट के जो है ना उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का जो है ना उनको राज रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि ये फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट है उनको उसको काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स के साथ मिल के काम करना होता है और जो कि ज़ाहिर सी बात है फिर उसको जो इलीगल एक्टिविटी होती है उसको वो फिर उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो कैसे करे डिस्क्लोज़। आगे आ रही है कम्प्लेक्सिटी ऑफ केसेस। अब जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ केसेस होती है तो उसमें देखा जाता है कि जो कि फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होता है वो डिफरेंट तरीके के कॉम्प्लेक्स केसेस में जो है ना इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसमें उसने डिफरेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एनालाइज करना होता है। उसने डिफरेंट किस्म के वो जो है ना उसके साथ जो काम कर रहे होते हैं लोग, फॉर एग्जांपल लॉयर वगैरह जो भी काम कर रहे होते हैं उनके जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है उनके साथ मिलकर उसको काम करना होता है वो। और उन सबकी मतलब कि जब सबका वो जो डाटा वो इकट्ठा करता है क्राइम सीन पर क्या हुआ, लोगों के टेस्टिमोनियल से लोगों की क्या 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 आई विटनेस कौन थे, उसने फिर साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन करता है। फिर जाकर कहीं जो है ना वो किसी केस को सॉल्व करता है और उसको और ये भी हमें पता है जैसे कि ह्यूमन जो कि बिहेवियर होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो होता है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हर दफ़ा एक जो है ना एक्यूरेट किस्म के सोल्यूशन उसको मिले। तो ये था आज का आज के असाइनमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी असाइनमेंट में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।